दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक आज साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम आईआरएफसी को डिस्कस करेंगे और हम आईआरसीटीसी को भी डिस्कस करने वाले हैं और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। आईटीसी की अगर बात करें तो यह कंपनी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो इनका जो सिगरेट का बिजनेस है इसमें एक तरह से देखें तो 80% पूरे बाजार में इनका कब्जा है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो पिछले 1 साल के बाद पहली बार हमने स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा करंट देखा है, लेकिन कंपनी बहुत मजबूत है और जिस तरह से फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, क्या इस समय में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इस समय में खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा आईआरसीटीसी की बात करें तो पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, लेकिन कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय फिर से वैसी ही तेज़ी बन सकती है जैसे स्प्लिट के समय पहले बनी थी? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 341 पर रही, जहाँ पे हमने 0.79% की गिरावट देखी है। पिछले 1 साल की बात करें तो स्टॉक ने 47% का शानदार रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो जब सारे स्टॉक गिरे थे तब ये अकेला स्टॉक था जो बाजार में दौड़ रहा था और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। वैसे आप देखें तो कोविड काल में इसके ऊपर मीम्स बन रहे थे, बाजार में बहुत ज़बरदस्त तेजी थी, लेकिन आईटीसी ने तो दौड़ रहा था। लेकिन आईटीसी ने उस समय दौड़ना शुरू किया जब बाजार में गिरावट शुरू हुई। आईटीसी बहुत मजबूत कंपनी, आपको पता होगा ये 1970 में बनी हुई कंपनी है, बहुत ही पुरानी। और आप देख सकते हो इसका जो बिजनेस है वो सबसे बड़ी बात है कि सिगरेट का बिजनेस है, लेकिन कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बनाती है, इनका पेपर का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर बिजनेस है, इसके अलावा एग्री बिजनेस भी है। और आप देख सकते हो अब तो ये क्लाउड किचन भी बना चुकी है। तो एक तरह से देखें तो कारोबार लगातार बढ़ रहा है। डेयरी प्रोडक्ट भी है, इनके होटल का बिजनेस भी है, बहुत सारे बिजनेस है और आप देख सकते हो कि मजबूती से कारोबार इनका आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो संजीव पुरी है इनके चेयरमैन, उनका बयान है कि जल्दी ही हम अपने बिजनेस को डीमर्जर करने जा रहे हैं, यानी आने वाले समय हो सकता है कि एफएमसीजी का जो बिजनेस है उसको अलग किया जाए। इसके अलावा जो इनका होटल का बिजनेस है उसको भी अलग किया जाए, आईटी को अलग से लिस्ट किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। यानी एक तरह से देखें तो अभी फिलहाल एक संपूर्ण पूरा पैकेज आईटीसी जिसमें आप दाव लगा सकते हैं। आने वाले समय में आईटीसी से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी बहुत मजबूत है और संजीव पुरी का बयान है कि आने वाले समय में कंपनी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का 3 साल में नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। कि आईटीसी जिसमें गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी होल्डिंग है और फिलहाल गवर्नमेंट ने बोला कि 2023 तक वो अपनी स्टेक को नहीं बेचने वाले हैं। सरकार एक बार डीमर्जर के प्लान को देखना चाहती है, उसके बाद में ही वो डिसीजन लेगी। तो कुल मिला के इस समय आईटीसी में दाव लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीसी में हमने आरओई एफडी से शानदार रिटर्न देता हुआ दिखा है इसका। इसके अलावा जो डिविडेंड है वो काफ़ी अच्छा इसका मिल रहा है और एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। ऊपर से कोई भी एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई रेड फ्लैग लगा हुआ नहीं, तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो ये रिजल्ट बहुत ही शानदार है। पिछले 2019 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो 2019 में कंपनी को 50.54 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था और प्रॉफिट होता 12.59 थाउजेंड रुपीज़ का। अब 2020 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 52.01 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 15.31 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई और इसके पीछे वजह है कोविड। तो 51.91 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और प्रॉफिट थोड़ा सा घट के 13.16 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया। लेकिन 2022 में फिर से रेवेन्यू बढ़ते हुए 62.52 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और 2019 के बाद सबसे शानदार रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा 2022 में और प्रॉफिट भी बढ़ते हुए 15.24 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया है। तो ये प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय आईटीसी आपको मालामाल कर सकता है। स्टॉक एक तरफा दौड़ने को तैयार है और सिर्फ 3 साल के लिए अगर इसको स्टॉक को आप होल्ड करते हो तो ये 1000 का भी टारगेट दिखा सकता है। अब हम चलते हैं आईआरसीटीसी की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 718 के आसपास रही, जहाँ पे हमने 1.16% की गिरावट देखी। यहाँ पे आप देख सकते हो आईआरसीटीसी जो एक तरह से देखें तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो से आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा कंपनी का जो बिजनेस है वो सबसे बड़ी बात है कि इनका रेलवे ई टिकटिंग का बिजनेस है, कैटरिंग का बिजनेस कंपनी करती है। इसके अलावा कंपनी देखे तो बजट होटल और टूर पैकेज ऑर्गेनाइज करती है। आप देख सकते हो रेलवे नीर का भी इनका बिजनेस है। तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कंपनी करती है और ये मोनोपोली बिजनेस है इसके। आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल ऑर्गेनाइज, हर तरह के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे रीजनल हो या फिर फेस्टिवल टूर हो, हर तरह के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा इनको रेवेन्यू मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोविड काल के बाद में लोग अब यहाँ पे टिकट खिड़की पे लेना पसंद नहीं करते बल्कि ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, उसका पूरा फायदा आईआरसीटीसी को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है
और काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही है। इसके अलावा पिछले 5 साल का इसका CAGR देखें तो 23.82% के आसपास है, और आप देख सकते हो कि इसका ROE पिछले 3 साल का 31.6% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी 41.3% का अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रही है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे 161 डेज थे पहले, वो 111 डेज के आसपास आ चुके। तो ये आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल सेहत काफ़ी अच्छी है कंपनी की। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आप जिसमें देख सकते हो आप HDFC लार्ज एंड मिड के अपने यहाँ पे 7,519 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एडलवाइज एडवर्टाइज फंड है यहाँ पे 5,535 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। NJ बैलेंस एंड एडवांटेज फंड है यहाँ पे 4,919 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 2,924 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स ने यहाँ पे 2,480 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे दाव लगा रहे। इसके अलावा यहाँ पे LIC ने 4.44% की ज़बरदस्त होल्डिंग ली हुई है, और टोटल इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग फिलहाल 5.26% के आसपास है। तो ये आप देख ही सकते हो कि LIC ने भी यहाँ पे जम के खरीदारी की हुई है। ऐसे में आपको यहाँ पे नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। अगर आप 2019 से इसके कारोबार को देखें तो 2019 में इनका 2,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 0.31 थाउजेंड करोड़ का। 2020 में रेवेन्यू बढ़ के 2.34 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.51 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में कोविड की वजह से जब रेलवे का कारोबार सारा बंद हो गया था, रेलवे बंद हो गई थी, ऐसे में आप देखें तो कैटरिंग का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा मार खा गया था। इससे रेवेन्यू घट के 0.90 थाउजेंड करोड़ तक आ गया और प्रॉफिट गिर के 0.19 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। लेकिन 2022 में फिर से पटरी पे आ गई ट्रेन, और आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू बढ़ते हुए 1.98 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया है, और इनका प्रॉफिट 0.66 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया है। तो बिल्कुल काफ़ी शानदार प्रदर्शन है, और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में आपको IRCTC में निवेश करना चाहिए। डेफिनेटली आने वाले समय IRCTC आपको मालामाल कर सकती है। अब हम चलेंगे IRFC की तरफ। 27.55 पर क्लोजिंग रही है, 1.25% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक एक तरफा दौड़ा है, 21 से स्टॉक 28 को क्रॉस कर गया, और वो भी 1 महीने के अंदर। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। आप देख सकते हो IRFC की अगर बात करें तो 1986 में बनी हुई है, रेलवे की कंपनी है, और ये रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है और फंड प्रोवाइड करती है। और इसके लिए ये आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल फंड हाउस से भी फंड लेती है, और इंडिया के भी बड़े फंड हाउस से फंड लेके ये रेलवे को प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कम ब्याज पे रेलवे को फंड देती है, और इसकी गारंटी है वो सरकार लेती है, यानी इसका 0 NPA, क्योंकि जो पैसे है उसकी सारी की सारी जवाबदारी सरकार की होती है। इस कंपनी की जो खासियत है कि इसके सिर्फ 37 एम्प्लॉइज़ है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी, जिसका नेटवर्थ 41,000 करोड़ का है, सिर्फ 37 कर्मचारी काम करते हैं। इनको कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता है, क्योंकि टैक्स में इनको राहत मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी फंडिंग कॉस्ट 6.42% के आसपास थी 2022 में। आप समझ सकते हो कि इनके लिए खुद इनकी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, ये सिर्फ होटल अशोका से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो कि इनके खर्च बहुत कम है और कंपनी बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा अगर देखें तो पिछले महीने इन्होंने IRFC ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL के साथ में एक सौदा किया है। दोनों मिलकर जो बिजनेस टाइप के, जिसके माध्यम से आने वाले समय में जो ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है उसको आने वाले समय डबल कर देंगे। कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2019-20 से लेके 2020-22 की बात करें तो IRFC का जो टोटल जो रेवेन्यू है उसमें 51% की बढ़त के साथ में 20,300 करोड़ तक पहुंच गया है, और इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल होकर 6,090 करोड़ तक पहुंच गया है। तो पिछले 2 साल में कंपनी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, और इस हिसाब से देखें तो ऐसे में आपको IRFC में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी अभी, और स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन डीप में खरीदारी करनी चाहिए। अब जल्दी ये 30 को भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन उसके पहले एक बार ये 25 तक भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो लगातार आपको आंकड़े बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिखा देंगे। 2019 में इनका टोटल रेवेन्यू 11.13 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, और इनका प्रॉफिट 2.25 थाउजेंड करोड़ था। 2020 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 13.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट 3.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। और 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा बढ़ते हुए 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो ये ग्राफ आप देख सकते हो पिछले 2019 से लगातार बढ़ रहा है, और जिस तरह से ये बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं, और ये अपनी बुक वैल्यू से अभी भी आपको नीचे मिल रहा है। दाव लगाना चाहिए, आने वाले समय 3 डिजिट में जाएगा बिल्कुल, और आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है, यानी हम बात करें महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड की। कंपनी आपको पता होगा पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है, इसके अलावा इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 806 की है, जहाँ पे 0.017% की हमें तेजी देखने को मिली। पिछले 1 साल में स्टॉक की बात करें तो 64% का ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दिया है, और सबसे बड़ी बात है कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है,
और सबसे बड़ी बात है कि डिविडेंड करीब 17.6% के आसपास है कंपनी का, और अब कंपनी 1-1 के रेस में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 23/11/2022 और रिकॉर्ड डेट 24/11/2022 थी, लेकिन कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट को अब बदल दिया है। अब 24 नवंबर की जगह पे ये 28 नवंबर तक आपको मौका मिल रहा है, आप इसमें दाव लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश कर लेना चाहिए। और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो इनका सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ पे 10 ईयर के हिसाब से 6% के आसपास था इनका सेल्स, वो बढ़ते हुए इस TTM में 82% तक पहुँच गया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से जो 3% था वो बढ़ के 55% तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है और ऐसे में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।